अपनी बाइबल को उठाओ, सब जन वचन के लिए तैयार रहो। अपनी एक हाथ में बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो आज का वचन मेरे लिए है। मैं सेम नहीं रहने वाला। तेरा कलाम, अपने घुटनों पे आओ, बाइबल को उठाओ और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर तेरा वचन मैं ग्रहण करूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। तेरा है चिरा मेरी राहों की रोशनी, अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। तेरी शरीयत कभी ना भूलूंगा, तेरे कानून से भटकूंगा। अपनी तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी। अपनी तालीम दे मुझे, है इसी में मेरी खुशी। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छिपा के रखा है। कितनी अच्छी वचन की बातें, वो मुझे शहद से भी मीठी है। अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो, मुझे सेम न रहने दे। मांगो अपने हाथों को उठा के। झूठी राह प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आप नोट करेंगे इस वचन को और उसके बाद आप घर जाके भी पढ़ेंगे और यहां पर भी हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। गिनती 2 उसकी 18 से 21 आयत। उत्पत्ति 48 उसकी 5 से 19 आयत। उत्पत्ति 41 उसकी 50 से 53 आयत। उत्पत्ति 47 उसकी 4 से 9 आयत। उत्पत्ति 47 उसकी 28 आयत। आज जो वचन आप सुनने जा रहे हो
अगर आपने उसे दिल में समा लिया, आपने उसे समझ लिया, आप ही नहीं आपकी जनरेशंस तक उसका असर भोगेंगी। मैं आपको आज बता रहा हूं। जितने ऑनलाइन चर्चेस हैं, जितने ब्रांचेस हैं, ध्यान से इस वचन को सुनना। अपनी कॉपी, अपने पेन अपने साथ रखो। आज आप जानते हैं बिहार में भी लोग एक ब्रांच के रूप में हमारे साथ हैं। दिखाना बिहार के लोगों को, ये बिहार के लोग हैं। अपने आप लोगों ने वहां हॉल ले लिया बिहार में। हालेलुया। आज का वचन ध्यान से सुनना। अपने पड़ोसी को बोलो, जिंदगी आत्मिक है। क्या है जिंदगी? आज मैं आपको बाइबल से प्रूफ कर दूंगा कि आत्मिक होने में कितना फायदा है और शारीरिक होने में कितना नुकसान है। मैं आपको बाइबल से प्रूफ करूंगा आज। एक दिन मैं गिनती की पुस्तक पढ़ रहा था। गिनती की पुस्तक जब मूसा उनको लेके आया मिस्र से, तो रास्ते में परमेश्वर ने कहा गोत्रों के हिसाब से इनकी गिनती की जाए। लेवी गोत्र को छोड़ के जो बाकी गोत्र हैं उनकी गिनती की जाए, और इन लोगों को जो 20 साल या 20 साल से अधिक लड़के हैं उनकी गिनती की जाए। तो सब लोग गिनती कर रहे थे। तो गिनती 2 की 18 से 21 में लिखा पश्चिम, और परमेश्वर ने बताया था कि जो मेरा तंबू होगा, मिलाप वाला जो मेरा रहने का स्थान होगा, उसके आसपास इजरायली लोग घेरा डाल के रखेंगे। और परमेश्वर बताता था कि इस ओर कौन रहेगा, खब्बे पासे कौन रहेगा, सज्जे कौन रहेगा, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, पूर्व में कौन, चारों दिशाओं में कौन, बीच वाली साइड पे लेवी रहेंगे। ये परमेश्वर ने एक एक जने को बताया था। जब उनकी गिनती चल रही थी तो गिनती 2 की 18 से 21 में लिखा पश्चिम की ओर अप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा होगा। उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। बोलो 40,500। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहें, उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए लोग 32,200 हैं। बोलो 32,200। अब आपको यह मालूम होना चाहिए कि अप्रेम और मनश्शे कौन हैं। ये दोनों यूसुफ के बेटे थे। मनश्शे बड़ा बेटा था, अप्रेम छोटा बेटा था। जो बड़ा बेटा था वो मनश्शे था। कौन था वो? लेकिन जब उनकी गिनती कर रहे थे तो जो छोटा बेटा था अप्रेम, उसके 40,000 बंदे निकले, 40,500, जो 20 साल या 20 साल से ज्यादा थे जिनकी उम्र। लेकिन जो उसका भाई था मनश्शे, जब उनके बंदे गिने गए तो वो 32,200 थे। ध्यान से मेरी बात समझना। आज मैंने एक स्टडी पेपर तैयार किया उस वचन को पढ़ के, कि ऐसा क्यों कि बड़ा भाई जो था उसके कितने बच्चे थे, कितना वंश था उसका? 32,000। जो छोटा बेटा था उसका कितना था? 40,500। एक 130 साल का था याकूब जब वो मिस्र में रहने के लिए आया था। और जब वो मिस्र में रहने के लिए आया था तो ये दोनों यूसुफ, उसके बेटे के जो दोनों बच्चे थे अप्रेम और मनश्शे, दोनों हो चुके थे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना तो वो 30 साल का था। अकाल शुरू होने से पहले, यानी 37 साल का होने से पहले उसके दोनों बच्चे हो चुके थे। बाइबल ऐसा कहती है। आप समझ रहे मेरी बात? मैं भी समझाता हूं अच्छी तरह आपको। याकूब मालूम है कि नहीं? अब्राहम, इसहाक, याकूब। अब्राहम का पोता था याकूब, मालूम है कि नहीं? मिस्र में रहता था,
उसके बच्चों ने यूसुफ को बेच दिया आगे, मालूम है कि नहीं? यूसुफ आगे गया, परमेश्वर में खड़ा रहा, प्रधानमंत्री बन गया, हाँ या ना? 37 साल जब उसे दर्शन आया कि ऐसे ऐसे अकाल पड़ेगा और 7 साल बहुत फसल होगी, उसके बाद 7 साल अकाल पड़ेगा, तो जो अच्छी फसल के साल थे 7 साल, उसी फसल के साल में उसके दोनों बच्चे हो चुके थे। समझ आई कि नहीं? अब जब अकाल पड़ा और याकूब को अपना देश छोड़ के मिस्र में आना पड़ा, क्योंकि मिस्र में अनाज था, तो जब याकूब मिस्र में आया तो राजा ने पूछा कि भाई तू कितने साल का है? उस वचन को उत्पत्ति 47 उसकी 4 से 9 में है वचन। फिर उन्होंने फिरौन से कहा, इस देश में हम परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा नहीं रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है, सबसे अच्छा भाग अपने पिता को दे दे। अब 8 आयत में लिखा, तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की है? याकूब ने कहा, 130 वर्ष मैं परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। कितने वर्ष? और जब याकूब मरा तब वो 147 साल का था। आपने ध्यान से पहले मेरी बातें सुनी जानी, मैं उसका मतलब बाद में समझाता हूं। जब याकूब आया मिस्र में कितने साल का था? 130। राजा ने कहा, तो कितने साल का है? उसने कहा 130 साल में परदेशी होकर रहा हूं। जब याकूब मिस्र में मरा तो वो कितने साल का था? उत्पत्ति 47 उसकी 28 आयत में पढ़ेंगे। उसमें लिखा कि मिस्र देश में याकूब 17 साल तक जीवित रहा और इस प्रकार याकूब की आयु 147 वर्ष की हुई। कितने साल की? उत्पत्ति 48 5 से 19 आयत। जब याकूब मरने वाला था, 147 साल का हो गया था, उसने अपने बेटे यूसुफ से कहा, अपने दोनों बच्चों को मेरे पास लेके आ, ताकि मैं मरने से पहले उन्हें आशीर्वाद दे सकूं, उन्हें ब्लेस कर सकूं, उनके जीवन के ऊपर शब्दों को, परमेश्वर के वचन को, उसके आशीर्वाद को मैं रिलीज कर सकूं और उसके बाद मैं इस दुनिया से जा सकूं। तो उत्पत्ति 48 5 से 19 में लिखा कि यूसुफ जब अपने बेटों को लेके आया, दोनों बेटों को, तो 17 आयत में लिखा, जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एफ्रेम के सिर पे रखा तो ये बात उसको बुरी लगी। अब ध्यान से बात सुनना। आप आइए, आप थोड़े हो गए, आ जाइए, आ जाइए। ये यूसुफ, आ जा भाई। ये याकूब है भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये कौन है? ये कौन है? याकूब ने कहा, अपने दोनों बेटों को मेरे पास लेके आ, ताकि मैं मरने से पहले उन्हें क्या दे सकूं? आशीष दे सकूं। ये जब आया था मिस्र में तो कितने साल का था? 130। तब इसके दोनों बच्चे हो चुके थे। मान लो एक बच्चा 4 साल का था और एक 1 साल का था, ठीक है? 17 साल बाद जब मरने लगे 147 साल की उम्र में, तो उसने कहा, बच्चों को ले आ, मैं उससे आशीर्वाद दे सकूं। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हमें क्या लगता है कि जब यूसुफ अपने दोनों बच्चों को लेके आया तो वो इतने इतने से थे। सोच आती है कि नहीं? हाँ, हमें क्या लगता है? वो छोटे बच्चे थे। छोटा बच्चा है इधर कोई? आजा भाई। आए शानदार स्मार्ट मुंडा। एक और चक्कू मुंडा भी छोटा है। वो आजा आजा काके इतना। दो दो की करने हम 3 थोड़ी सी होते काके, तो यूं बाइबल ना चेंज करी जाओ। आजा भाई जल्दी, क्या करते रही? बस हो गया। हमें लगता है कि हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि वो 2 जो बच्चे थे, एफ्रेम और मनश्शे, वो ऐसे थे। लगता है कि नहीं? हमें लगता है कि जो यूसुफ है वो अपने बच्चों को ऐसे लेके आया होगा, वो छोटे छोटे थे। और हमें लगता है कि फिर अगली, पता क्या लिखा? उसने क्या किया? उसने जो बड़ा बेटा था उसको
इधर वाली साइड रखा, अपने अपने लेफ्ट साइड, जो बड़ा, ये बड़ा मान लो, ये बड़ा है, ठीक है। इसने सीधा इधर खड़ा हो, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके, इधर मुंह करके। बड़े बेटे को कहां रखा? ताकि जब याकूब ब्लेस करे तो इसका सज्जा हाथ किसके ऊपर जाए? बड़े के ऊपर, और खब्बा हाथ किसके ऊपर जाए? छोटे के ऊपर। हां, लेकिन वो बच्चे छोटे नहीं थे, ये मालूम हुआ कि नहीं? वो कितने साल के थे? अगर वो 4 साल का था और 1 साल का था तो 17 साल बाद एक कितने का हुआ? 21 का। दूसरा मतलब वो बालिग थे। समझ रहे मेरी बात? मैं 19 का था जब मैंने यीशु मसीह को माना। 19 में मैंने दुनिया देखी थी, पाप किए थे, नशे किए थे, सब कुछ किया था 19 साल में। मुझे मालूम है 19 साल में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, 19 साल में आप देख सकते हैं दुनिया। इसका मतलब वो डिसीजन लेने वाले थे, वो बालिग थे, समझदार थे, पाप के बारे में जानते थे, पाप, यीशु मसीह यहोवा के बारे में, परमेश्वर के बारे में सब उन्हें मालूम था। वो बच्चे नहीं थे, वो बालिग थे। और जब याकूब हाथ रखने लगा तो इसने जो छोटा था उस पे सज्जा हाथ रख दिया, जो बड़ा था उस पे खब्बा हाथ रख दिया। यूसुफ ने गुस्सा किया, कहना नहीं 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 डैडी रुको, ये छोटा है, ये बड़ा है, अपना ये वाला हाथ इस पर रखो और ये हाथ इस पे रखो। याकूब कहता नहीं, परमेश्वर कहता है मेरा ये हाथ छोटे पे जाएगा सज्जा, और खब्बा बड़े पर आएगा। सुनो मेरी बात, क्यों? क्योंकि वो बच्चे छोटे नहीं थे। वो बच्चे बड़े हो चुके थे। अब मैं बताता हूं, होगा। सुनो, बाइबल कहती है, थर्सडे का वचन सुनना, इधर को मुंह कर लो अपने दादा की ओर और पीछे आ जाओ। बाइबल क्या कहती है? कहता विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती, ना ही कष्ट भूमि में से उगता है। कोई विपत्ति धूल से पैदा, अपने आप पैदा नहीं होती। आपका कर्म, आपने जो किया, आपके आगे आगे खड़ा होता है। मैंने लोगों को परमेश्वर की सेवकाई से भागते देखा है, और फिर जैसे बोलते हैं ना कि ऊंट फिर कैसे कहां आया, फिर पहाड़ के नीचे आते देखा है। धक्के खा के, प्रॉब्लम सह के, मुश्किलें सह के आना फिर परमेश्वर के पास होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने कहा कष्ट भूमि में से नहीं उगता, ना विपत्ति धूल से उत्पन्न होती है। अगर परमेश्वर ने कहा सुलेमान मैं तुझे सबसे अधिक पैसा दूंगा, तो उसका कारण उसके बाप का पर्सनल सोना जो हजारों करोड़ का था, उस समय का क्रिश्चियनिटी का, दुनिया का तब सबसे बड़ा बीज था तब तक का। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इतना दूंगा, आज तक किसी को नहीं दिया होगा, क्योंकि तूने मुझे इतना दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया। विपत्ति धूल से पैदा, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। याकूब की पत्नी जो जिससे वो प्यार करता था, राहेल, जवानी में मर गई थी। पता है क्यों? और दूसरी पत्नी, 2 पत्नी थी उसकी, एक बुढ़ापे में मरी और एक जवानी में मरी। क्योंकि जो जवानी में मरी वो अपने पिता के घर से कुछ चुरा के लेके आई थी। जब पिता उसका भागा भागा पीछे आया, ओए याकूब जब तू मिस्र से मेरे घर से निकला है अपने घर जाने वक्त, तो तू मेरी चीजें भी चुरा लाया। तो उसकी पत्नी ने अपने पति को नहीं बताया था कि मैं कुछ चीज चुरा के लेके आई हूं अपने बाप की। उसने कहा जिसके पास वो चीजें निकलेंगी क्या होगा वो? हाँ, वो मार दिया जाएगा। बिना जाने उसने वचन रिलीज किए और उसकी वाइफ जवानी में मर गई थी। विपत्ति धूल से पैदा, कष्ट भूमि में से नहीं उगता। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर, आप दोनों बच्चों को परमेश्वर के पास लेके आएंगे, क्या परमेश्वर बिना किसी रीजन के बोल देगा कि नहीं
मैं बड़े को कम और छोटे को ज्यादा ब्लेस करूंगा? आपको क्या लगता है? क्या बिना रीजन के बोल देगा कि शौक है परमेश्वर? नहीं जी, मैं तो छोटे नहीं हूं, आशीष ज्यादा देनी। क्या ऐसा हो सकता है? नो, ये दोनों बहुत बड़े थे। एक 21 साल का था, एक 18 साल का था, एक 22 साल का था, एक 19 साल का था। इतना बड़े बड़े लोग बच्चे थे वो। इसीलिए याकूब ने कहा, नहीं, मैं अपना दाहिना हाथ बड़े पर नहीं, मैं छोटे पे रखूंगा। अपना बाइना हाथ बड़े पे नहीं, छोटे पे नहीं, मैं बड़े पे रखूंगा। और इसीलिए जब आज आप 400 साल, 300 साल बाद इसका वंश पढ़ते हैं, जो छोटा था वो बड़े से भी ज्यादा फैला हुआ और आशीषित था। इमेजिन करो, ब्लेसिंग वंशों तक चली। आप मेरी बात समझे कि नहीं? बाइबल कहती है यूसुफ अप्रेम के पड़पोतों को देखने पाया, जबकि अप्रेम क्या था? और मनश्शे के पोते देखने पाया। जब परमेश्वर आपके संग होता है, जो रिजल्ट लोग बुजुर्गी में हासिल करते हैं, आप जवानी में कर सकते हैं। लोगों को लगता था कि इतनी बड़ी मिनिस्ट्री, बूढ़े हो जाओगे तुम, मतलब बूढ़े होके हासिल होगी। लोग बोलेंगे 40 साल से देखो काम कर रहे, देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। बट एक और तरीका है। आप समझ रहे कि नहीं? मेरी बाइबल लेके आओ, वहां पढ़िए। बड़े ध्यान से आज का वचन समझना। जो आशीष छोटे को दी गई दाहिना हाथ रख के, उससे उसकी लाइफ की स्पीड बढ़ी। नहीं तो शादी पहले बड़े की होगी कि छोटे की होगी? हां, बड़े की होगी, फिर छोटे की होगी, फिर बड़े का पहले बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे पहले होंगे। पर यहां बाइबल कहती है, उत्पत्ति 49 में अगर आप पढ़ेंगे, कि जो छोटा था उसका बाप छोटे बेटे के पड़पोते देखने पाया और बड़े बेटे के पोते देखने पाया। आज वचन समझ आ रहा है कि नहीं? लाइफ स्पिरिचुअल है। बोलो अपने पड़ोसी को। मसीह के आने से 1444 साल पहले ये जनगणना हुई थी। कितने साल पहले? 1444 साल पहले। और इमेजिन करो, मसीह के आने से 1805 साल पहले यूसुफ की मौत हुई थी। उन सालों में, सैकड़ों सालों में, परमेश्वर ने वो अपना ब्लेसिंग जो छोटे को दी थी उसे बरकरार रखा और छोटा बड़े से अधिक बढ़ा। आप देखो परमेश्वर कितना वचन से बंधा हुआ है और कितनी इफेक्ट करती हैं स्पिरिचुअल चीजें आपकी लाइफ में। कितना इफेक्ट करती हैं कि यूसुफ कह रहा है, नहीं 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 डैडी, अपना दाहिना हाथ। उसने यूसुफ ने क्या किया? उसने कहा, उसने देख लिया कि पापा सामने खड़े हैं, दाहिना हाथ इस तरफ है, उसने बड़े को अपने खब्बे पास से कर दिया। उसने कहा, चल तू इधर खड़ा हो, छोटा तू मेरे सज्जे खड़ा हो, पापा के खब्बे खड़ा हो। तो जब हाथ रखेंगे, इस पे सज्जा, इस पे खब्बा। उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपना सज्जा हाथ छोटे पे रखूंगा और खब्बा हाथ बड़े पे रखूंगा। कारण यह था कि ये दोनों बालिग थे, एडल्ट थे, समझ सकते थे। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, छोटा ज्यादा पवित्रताई में था बड़े से। मैं आपको दावे से कह सकता हूं। मैं आपको यह भी बता सकता हूं, अगर बड़ा बेटा पाप में होता तो वो हाथ रखता ही नहीं उस पे।
और उसको रुबेन की तरह बोलता कि तूने व्यभिचार किया, तू औरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा। लोग बोलते हैं सब एक समान हैं, सारे चेले एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा। सारे एक समान नहीं। परमेश्वर ने कहा उसने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से, उसने तुम्हारे कर्म के हिसाब से, याकूब ने अपने 12 पुत्रों को उनके कर्मों के, उनके पास के हिसाब से आशीष दी और वचन दिया। जब वो मरने वाला था उसने रुबेन को बुलाया, रुबेन को बोला तू मेरी रखेल के साथ सो गया था, पाप किया था, इसीलिए तू औरों से ऊंचा नहीं ठहरेगा, तू हमेशा नीचा रहेगा। रुबेन तू ऊंचा नहीं होगा, चाहे तू पहलोठा है। पहलोठा होने के कारण सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का अधिकार तेरे ऊपर है। पहलोठे होने पर जो प्रॉपर्टी थी, अगर 6 भाई हैं, पहलोठे को 6 हिस्से नहीं कर, 7 हिस्से करते थे प्रॉपर्टी के। अगर 6 भाई हैं तो कितने हिस्से होते थे? 7। 2 हिस्से मिलते थे पहलोठे को और बाकियों को एक एक हिस्सा मिलता था। पर परमेश्वर ने कहा रुबेन तू व्यभिचारी है, तूने एक लड़की के साथ पाप किया, इसलिए तू दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, तू भी आम लोगों की तरह होगा। जब शमूएल मसा करने के लिए आया तो उसने कहा तेरे बड़ा बेटा कहां है? बड़ा बेटे को मसा करने का परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य समझा है। दूसरा आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य समझा है। तीसरा आया, परमेश्वर ने कहा मैंने इसे अयोग्य करार दिया है। आप किसी को अयोग्य करार नहीं दे सकते जब तक आप उसके पेपर ना ले लें। आप किसी को बोल सकते हो ये फेल हो गया, पेपर होंगे तभी फेल होगा कि नहीं होगा? कि बिना पेपरों के फेल कर दोगे किसी को? टेस्ट लोगे, काम दोगे, देखोगे ना कि कर सकता है कि नहीं कर सकता। परमेश्वर ने सभी को फेल कर दिया। जब दाऊद आया परमेश्वर ने कहा मस्सा कर, इसी को मस्सा कर, क्योंकि ये मेरा होने वाला राजा है जिसको मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। आमीन। कितने कितने समझ रहे इस बात को? एक स्पिरिचुअल है, एक चीज, एक स्पिरिचुअल घटना हुई बाइबल में। अब हाथ ही रखा है, सज्जा क्या और खब्बा क्या, वचन ही रिलीज हुए, क्या हो गया? उस समय कोई फर्क नहीं लगा होगा। उस समय अगर इसके पास आईफोन 13 है, उसके पास 12 है, उसके कहा मेरे पास तो अभी भी 13 है, कोई क्या फर्क पड़ता है? बड़ा बोलेगा अभी मेरे पास ब्लेसिंग ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन स्पिरिचुअल चीजें रंग लेके आती। आप आज मेहनत करोगे, ऐसा इम्पॉसिबल है, पत्ता काट दो कि आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा। इम्पॉसिबल। वो आज मिले, कल मिले, परसों मिले। स्पिरिचुअल चीजें इफेक्ट करेंगी ही करेंगी। आप प्रेयर करेंगे, मान लो आप प्रभु के लिए खड़े रहेंगे, आप पवित्रताई में रहेंगे, आप प्रार्थना में रहेंगे, आप परमेश्वर से, उन सभी चीजों से, लंगर प्रसादों से दूर रहेंगे, आप परमेश्वर के बने रहेंगे, रिजल्ट आएगा ही आएगा। पॉसिबल ही नहीं कि आपका रिजल्ट ना आए, ऐसा संभव ही नहीं। स्पिरिचुअल चीजों का एक महत्व है, वर्ड्स का एक महत्व है, और वर्ड्स रिलीज होते हैं आपकी बिताई हुई पास जिंदगी के हिसाब से। आमीन। आपने पुरानी जिंदगी कैसे बिताई है? जब परमेश्वर का फल देने का टाइम आया तो आप कहां स्टैंड करते हैं? आपको परमेश्वर क्या वचन देगा, कितना देगा, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, परमेश्वर के ऊपर नहीं करता। हालेलुया। आप समझ रहे बात को कि नहीं? परमेश्वर देखो, गिनती कितने साल बाद हुई जाके? उसकी मौत यीशु मसीह के आने से 1805 साल पहले, और जब जनगणना हुई तो 1444। कितना फर्क देखो, 350 साल का फर्क। 350 साल बाद वो वचन जो हैं वो नजर आने शुरू हो रहे हैं कि एक बंदा 40,000 है और बड़ा भाई 32,000 पे। 350 साल बाद लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ से क्या हो जाएगा, मेरा कौन सा कुछ चेंज, मेरे को सा तनख्वाह लग जाएगी स्पिरिचुअल प्रार्थना ज्यादा करूंगा तो। अरे आज आपको लगता है फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इतना फर्क पड़ेगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। आज मैं लगता है क्या हो जाएगा मोबाइल छोड़ के, फेसबुक छोड़ के, क्या हो जाएगा ब्लू फिल्म में छोड़ दूंगा तो क्या होगा, आज मैं गर्लफ्रेंड छोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा। अरे अभी आपको मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन वो आएगा रिजल्ट। यही यूसुफ, यही बच्चे छोटे के पड़पोते देख रहे हैं और
बड़े के पोते देख रहे हैं। जिस समय यूसुफ अपने बाप के पास अपने दोनों बच्चों को लेके आया, उस समय यूसुफ 47 साल का था। जब यूसुफ मरा वो 110 साल का था। 63 साल में ही चेंज हो गया। एक बंदा जिसको ज्यादा ब्लेसिंग आत्मिक था, वो एक जनरेशन आगे हो गया सिर्फ 50 साल में। आपको समझ आ रही है वचन के नहीं? जैसे ही उस पे स्पिरिचुअल वचन रिलीज हुए, जैसे ही वो आत्मिक हुआ और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, उसकी स्पीड दूसरों से ज्यादा थी। आज अगर आप प्रभु को अपना जीवन देंगे, मैं जानता हूं प्रभु का आत्मा यहां से बात कर रहा है, आपकी स्पीड आज से दूसरों से ज्यादा होगी। आज से आमीन। मुझे ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए। आमीन चाहिए ऊंचा। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। आप जैसे स्पिरिचुअल बनेंगे, आपको तब लगेगा कि कोई फर्क नहीं। इमेजिन करो, एक दिन पहले जब ये याकूब अपने पोतों को ब्लेस कर रहा था, उससे एक दिन पहले अगर बड़े बड़े बेटे की प्रार्थना कम थी, पवित्रता कम थी, ठीक था, वो ठीक ठीक था, और छोटे की ज्यादा थी, लेकिन एक दिन पहले छोटे को क्या लग रहा होगा कि क्या मैं सारा दिन प्रार्थना करता रहता, क्या मैं चर्च जाता रहता हूं, मुझे भी शादी पे जाना है, मुझे भी नागिन पे डांस करना है। हां, लेकिन एक दिन बाद एकदम से शॉक हुआ, सरप्राइज हुआ। आत्मिक लोग सरप्राइज देखते हैं अपनी लाइफ में, मालूम आपको? जो आत्मिक लोग हैं वो सरप्राइज देखते हैं अपनी लाइफ में। आज खंबरा, अगर हमने होशियारपुर ब्रांच में आज हजारों लोग बैठे हैं, खंबरा ब्रांच की एक भी नुक्कड़ आज भी खाली नहीं, सारे ओवरफ्लो है हॉल, सारे हॉल, बाहर अंदर ओवरफ्लोज। ये देखो, ये ओवरफ्लो हॉल जो आप देख रहे हो, खंबरा के हैं, ये ब्रांचेस के नहीं। 1% भी जगह खाली नहीं है। और होशियारपुर में आज हजारों लोग बैठे हैं वहां पे। इसी चर्च से निकल के देखो, ये होशियारपुर की ब्रांच देखो। सुनो मेरी बात, मैंने देखा है, आप प्रभु में चलते रहते हैं, कई बार आप दुखी हो जाते हैं प्रार्थना करके, पवित्रताई में चल के, और जब रिजल्ट नहीं आता, डोंट वरी, एकदम से सरप्राइज मिलेगा आपको। मुझे ये एक सरप्राइज नहीं मिला, मुझे हर कुछ महीने बाद या हर कुछ साल बाद, हर कुछ घंटों बाद भी मुझे कोई ना कोई सरप्राइज मिलता है। परमेश्वर ने कहा, जो मुझ पे विश्वास करेगा, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठेगा, यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहेगा, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगाया गया। उसके पत्ते कभी मुरझाएंगे और वो अपनी ऋतु में 24 घंटे फलेगा। 24 घंटे फल लाएंगे। कहता 24 घंटे फल नहीं आते, अपनी ऋतु पर, सीजन पर। आप क्रिश्चियनिटी में चलेंगे ना, ये इम्पॉसिबल है कि आप रोज ही कहेंगे कि बड़ी बड़ी टेस्टिमनी बन रही, रोज एवरीडे। हो सकता है 10 दिन ऐसा हो, 1 साल ऐसा हो, पर एक टाइम आएगा जब फल बंद होंगे। लेकिन पानी के कारण, वचन के कारण जो आपको सींच रहा है, आप हरे रहेंगे। जब कोविड आएगा तब भी हरे रहेंगे। लोग बोलेंगे, अच्छा ये कैसे बाहर आ गए कोविड के टाइम पे, इन्होंने कोई, लगता है कोई सरकार से बात करके कोई दवाई ले ली है पहले से ही। दवाई तो हमने पहले ली हुई है बपतिस्मे की। हां, लोग बोलेंगे ये हरा कैसे, हम तो सूख रहे हैं, ये हरे कैसे। परमेश्वर ने कहा, जो पानी के किनारे, वचन के किनारे लगाए गए, उनके पत्ते कभी, उसने ये नहीं कहा जब कोविड ज्यादा हो जाएगा तो मुरझा जाएगा, थोड़े से पीले हो जाएंगे, थोड़े से हरे रह जाएंगे। उसने कहा नेवर, कभी नहीं मुरझाओगे तुम, कभी नहीं। और कहता फिर अपनी ऋतु में, अपने सीजन में वो फल लेके आएगा। किसी फल का सीजन 3 महीने बाद होता है, कोई फल 6 महीने बाद आता है, कोई 4 महीने बाद भी आता है।
लेकिन फल आता जरूर है। आप परमेश्वर में लगे रहेंगे, आप खड़े रहेंगे। आत्मिक जिंदगी की अगर आपकी निगाह में वैल्यू नहीं है तो इसका नुकसान सिर्फ आप लोगों को है। एक ब्लेसिंग जो 1805 यीशु मसीह के आने से 1805 साल से पहले दी गई थी, वो ब्लेसिंग 350 साल बाद जब देखा तब भी काम कर रही है। और वो कितनी जनरेशन आगे चला गया और दूसरा कितनी जनरेशन पीछे है बड़ा लेकिन लग छोटा रहा है। आपको डिसाइड करना है, घिसट घिसट के आगे जाना है कि धीरे धीरे एक एक इंच के पैर घिस घिस के एड़ियां घिसानी है कि भागना है। आपको डिसाइड करना है। लोग हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पाप भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, आज भी चर्च भी आए हैं, चर्च के बाद पाप भी करेंगे। आपकी चॉइस है ये, लेकिन रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अगर हम परमेश्वर के साथ वीडियो गेम खेलेंगे, वो हमारे साथ मैराथन खेलेगा। अगर हम वीडियो गेम खेलेंगे ना, प्रभु के साथ गेम्स खेलेंगे, वो हमारे साथ भी लंबी गेम खेलेगा। हम उसके साथ 100 मीटर की खेल खेलेंगे तो परमेश्वर मैराथन खेलेगा हमारे साथ। उसके साथ कभी खेलो मत, उसके साथ हम्बल रहो। आत्मिक जिंदगी की वैल्यू तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिजिकल रिजल्ट इतना होगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तुम सोच भी, किस पल तुम्हारा हस्बैंड चेंज हो जाएगा, किस पल तुम्हारे रिश्तेदार बदल जाएंगे, किस पल तुम्हारा बेटा चेंज हो जाएगा, किस पल तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिल जाएगी, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते किस टाइम वो प्रेगनेंसी की टेस्टिमनी आज, किस टाइम आपकी लाइफ में क्या होने वाला, मैं आपको बता रहा हूं। बस स्पिरिचुअल लाइफ की वैल्यू आपकी जिंदगी से जानी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मैं गिनती पढ़ा, मैंने कहा ये अप्रेम, ये मनश्शे, ये तो बड़ा है, लेकिन इसकी गिनती ज्यादा क्यों है, और ये छोटा, इसकी गिनती कम क्यों है। जब मुझे अपने किया हुआ प्रीच याद आया कि यूसुफ मनश्शे के, अप्रेम के पड़पोते और मनश्शे के पोते। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? छोटा बड़े से ज्यादा आशीषित क्यों, और परमेश्वर ने ऐसा क्यों चाहा? क्योंकि जितना आप बोएंगे उतना आप काटेंगे। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ दूसरों से बेहतर है, आप दूसरों से बेहतर रिजल्ट को पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। आपकी प्रेयर लाइफ दूसरे से बेहतर है, आप ज्यादा रिजल्ट पाओगे, इसमें कोई शक नहीं। आप परमेश्वर के वचन को दूसरे से अच्छा समझते हैं, आप ज्यादा क्लियर समझते हैं, आपका रिजल्ट दूसरों से ज्यादा होगा, कोई शक नहीं। हालेलुया। आज वो बिजनेसमैन सक्सेसफुल हैं जो मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। आज उनको लोग शार्क टैंक बोलते हैं, लेकिन वही वैसे पढ़े लिखे लोग, वैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग, कुछ लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे, उतना ही पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो समझते नहीं। आत्मिक चीजों को आप कितना समझते हैं, आत्मिक चीजों के लिए कितनी वैल्यू है आपकी लाइफ में। जब आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, आप उसको समझाते हो कि नहीं समझाते? क्या आपको लगता है ये छोटी सी बात है? हाँ जी, कितने आगे जी, मैं बस आगे जी नकोदर चौंक हले कार पेंट पा रहा हूं बंद, और की कह रहे हैं आगे जी बस 5 मिनट। आपको लगता है ये छोटी चीज है, मुझे लगता है ये छोटी नहीं। हमें लगता है हम थोड़ा सा झूठ बोल देंगे इधर उधर, बस जी बस मैं आ गया जी, बस आने लगा, बस अब मैं परसों भेज दूंगा जी पैसे, जबकि पैसे नहीं है परसों भेजने के लिए। आपको लगता है ये छोटी बात है, लेकिन मुझे छोटी नहीं लगती। आप जब एक्टिवा सामने जाती है, आप पूरा उसे घूरते हो, ऐसे पूरा उसे घर छोड़ के आते हो, आपको लगता है ये छोटी बात है। यीशु मसीह ने कहा अगर तूने आंखों से व्यभिचार कर लिया, तूने असली में कर लिया। तो आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए बड़ी बात है। यही बातें हैं जो फर्क पैदा कर देती है। और शायद यूसुफ के दो जो पुत्र थे, उनको भी लगता था कोई बात नहीं, मैं भी तो यहोवा का बेटा ही हूं। मैंने पास्टर्स को ऐसे व्हाइट कपड़े डाल के ऐसे डांस करते देखा, नागिन डांस, नागिन गाने पे, इंटरनेट पे। और नचा कौन रहा है? विश्वासी। आपको मालूम, वो विश्वासी इतने श्रापित होंगे प्रभु से, और पास्टर भी होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको।
मैं यहां जज करने नहीं खड़ा हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूं, ऐसा होगा। क्योंकि उनके लिए वो छोटी बात हो सकती, परमेश्वर के लिए नहीं। हालेलुया। आपकी परमेश्वर से एक्सपेक्टेशन क्या है, कैसी है? परमेश्वर ने कहा अगर कोई न्यारा होने की मन्नत मांगे, जिस तरह सैमसंग था, तो वो अपने बाल ना कटाए। पुराने समय में ऐसा होता था। वो दाख नहीं खा सकता, अंगूर नहीं खा सकता, वाइन नहीं पी सकता, अंगूर के बीज नहीं खा सकता, उसका छिलका नहीं खा सकता, अपने माता पिता की लोथ को भी अगर वो मर जाएं उसे छू नहीं सकता। ये उसका प्राइस था। अगर तुझे ऐसा आत्मिक जीवन जीना है तो तुझे ऐसा प्राइस भी पे करना पड़ेगा। अगर तुझे ऐसी पावर चाहिए तो ऐसा प्राइस भी तुझे पे करना पड़ेगा। आप क्या चाहते परमेश्वर आपकी लाइफ के लिए करे, उसके अनुसार अपने एक संबंध परमेश्वर के साथ कायम करो। मैं ये जानता हूं कि एक दिन में ये पॉसिबल नहीं। मैं जानता हूं कि धीरे 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 वो कमियों को निकालता है। उसने मेरी भी निकाली, आपकी भी निकालेगा। वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में काम करता है। जैसे आप उत्साहित रहते हैं कि नहीं मुझे और बढ़ना है, मुझे और आगे जाना है, मुझे और पवित्रता में बढ़ना है, मुझे और सामर्थ्य में बढ़ना है, मुझे और परमेश्वर के लिए कुछ करना है। आप जैसे प्यास को बढ़ाते हैं, आत्मिक जिंदगी को बढ़ाते हैं, आप ब्लेस होते हैं। ये बात समझ के रखो, अगर बेस्ट मिनिस्ट्री चाहिए, बेस्ट लाइफ चाहिए, बेस्ट पार्टनर चाहिए, बेस्ट फाइनेंस चाहिए, तो आत्मिक रीति ही एक उसका मात्र इलाज है। अगर परमानेंट चाहिए तो नहीं तो बिलियनर्स रोड पे आते भी देखे हैं आपने। हालेलुया। अगर परमानेंट ब्लेसिंग चाहिए, सदा की ब्लेसिंग चाहिए, तो आत्मिक जिंदगी को पहला स्थान दो। आपके नेचर में, आपके काम में, आपके बिजनेस में। चर्च में तो हम आमीन आमीन बोल के चले जाते हैं, लेकिन अपने बिजनेस में तुम कैसे हो? कितना झूठ बोलते हो, कितनी चोरी करते हो? बिजनेस को बिजनेस से चलाएंगे जी, ऐसा कहीं नहीं लिखा बाइबल में। आपको अगर परमेश्वर आत्मिक होने के लिए बोलता है तो वो आत्मिकता आप हर जगह यूज कर सकते हो। आपको आदत डालनी होगी, उसका असर बड़ा होगा। शैतान पहले डरा सकता है कि तेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपका फायदा 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना होगा। और चीजें असर करती हैं। स्पिरिचुअल लाइफ पे खड़े रहना असर करता है, मुझे मालूम है। आमीन। मैंने लोगों को देखा, जब मैं मसीह में, जब मैं बिल्कुल नया था, 1 साल 2 साल, मेरे साथ के लोग सेम बैप्टिज्म हमारा हुआ, सेम वो पवित्र आत्मा से भरते थे, सेम गैर भाषा बोलते थे, लेकिन व्यभिचार उनकी कमजोरी था। लड़कों की जहां जाना लड़की के साथ व्यभिचार 100% पक्का। आज भी वो संघर्ष कर रहे हैं, आज भी अब के टाइम में भी, और मानते हैं अभी भी प्रभु को है। आपको डिसाइड करना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर चाहिए या नहीं चाहिए। हालेलुया। आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था, नाइट में अपने प्रेयर रूम में था, तो मुझे सुबह एक मैसेज आया। अगर वो मैसेज तैयार है तो उसे दिखाना जरा इंटरनेट पे। जब वो तैयार हो जाए दिखाना उसे। और सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। ये देखो, ये वीडियो है 2000, ये YouTube पे आज भी है। ओके, अभी भी आप YouTube पे जाएंगे तो इस वीडियो को अभी भी खोल सकते हैं। ये वीडियो दिखाना है, इसको पूरा दिखाना। आमीन। सबसे पहले 27 अप्रैल 2020। ओके, द अनॉइंटिंग पार्ट 1 सरमन। जब बैठ के सरमन 2020 की लॉकडाउन की बात है, ये जब लॉकडाउन ताजा शुरू हुआ था, जस्ट शुरू हुआ था, ये तब की वीडियो है। इसको दिखाना, इसको भी दिखाना पूरा करके। और सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब और मैं प्रेयर करूं, क्योंकि आज जब मैं रात की प्रार्थना के बाद सो रहा था तो मुझे एक दर्शन परमेश्वर ने दिखाया, ड्रीम दिखाया, क्योंकि ड्रीम्स और विजन में फर्क है। और मैं सो रहा हूं और मैं क्या देख रहा हूं कि एक पक्षी
एक दिशा की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो को लेकिन वो जैसे हवा जाने नहीं देती, वो उड़ के वापस आ रहे हैं। और मैं क्या देख रहा हूं, फिर एक ईगल, एक बाज उसी दिशा की ओर उड़ रहा है और वो कामयाब हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद उसे भी वापस आना पड़ा। और मैं शायद ये सपने में सोच रहा हूं कि शायद हवा के कारण है। और एकदम से मैं क्या देख रहा हूं कि जेट्स, जो फाइटर जेट्स हैं, वो उस दिशा से आ रहे हैं और इधर को जा रहे हैं और बॉम्ब्स फेंक रहे हैं। और जिस दिशा में वो जा रहे हैं उधर का एक प्लेन क्रैश कर रहा है इस एरिया में। ये मैं दर्शन आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब दुनिया कोरोना वायरस के बाद एक दूसरे वायरस के लड़ने के लिए तैयारी कर रही होगी, दुनिया फाइट करने के लिए तैयार होगी और युद्ध करने के लिए तैयार होगी। और ये आत्मिक युद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल फाइट की बात कर रहा हूं जो देशों के बीच में होगी। ये आज का दर्शन है, रात की प्रेयर के बाद, मेरे सोने के बाद का ये ड्रीम है। तो आपको प्रेयर करनी, कुछ चीजें जो आपको बताई जाएं ये कभी कैंसिल नहीं हो सकती, कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि ये लास्ट डेज के इवेंट्स हैं जो पहले से बाइबल में बता दिए गए हैं। लेकिन वो क्या हैं, कब शुरू होंगे, ये परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों पे जाहिर करता है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ। और मैं खुद भूल चुका था ऐसे ऐसे बोल के। आज मुझे एक पास्टर का मैसेज आया कि आपने जो वर्ड बोले थे आप उन्हें सुनो। और ये 2020 का जस्ट लॉकडाउन स्टार्ट था, जब दुनिया कोरोना से डरी हुई थी। मैंने कहा कोरोना के बाद ये ओमिक्रॉन, ये डेल्टा डुल्टा जितने आज नए आ रहे हैं, उसके जब लोग उनके बारे में सोच रहे होंगे तो युद्ध हो रहा होगा। और उस टाइम युद्ध के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सब लोग था कि ले भी युद्ध करने की लोड़ नहीं, मर के सारे मर गए सब मर गए। मैंने कहा था युद्ध होगा और फाइट्स और ऐसे जेट्स जा रहे हैं और जेट आ रहे हैं और बम गिरा रहे हैं। इंटरनेट पे है अभी भी, यूट्यूब पे जाके देख लो। अनॉइंटिंग पार्ट 1 2020 की वीडियो है। हालेलुया। स्पिरिचुअल लाइफ मैटर करती है और बड़ा तगड़ा मैटर करती है, बड़ा तगड़ा रिजल्ट लेके आती है। आमीन। आप जब घर बना रहे होते हैं ना, उसकी नींव पर बड़ा पैसा लगता है। आदमी के बारे हो जाता है, क्या है यार, इतना पैसा, इतना सरिया सरिया, दुनिया का सारा सरिया यहां आ गया, ऐसा लगता है। और जब वो नींव पड़ जाती है, उसका लेंटर पड़ता है, पहला, उसका दूसरा, इसका तीसरा, उसका चौथा, आदमी पैसे लगा के बोलता है यार कितने पैसे लगे, कब शुरू होगा। इतने पैसे लगाने के बाद भी वो अंदर नहीं जा सकता। अभी भी उसका इंटीरियर होगा, सीलिंग होगी, वहां पंखे लगेंगे, एसी लगेंगे, लाइट लगेगी, फ्लोर लगेगा, दरवाजे लगेंगे, फिर अंदर जाना होगा। स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी ही है। इसको बनाने में कई बार आपको थकावट महसूस होगी, इसको बनाने में आपको जोर लगेगा। जो लोग घर बनाते हैं वो बोलते हैं कि ये बना बनाया ले लो यार, बड़ी सिरदर्दी है। अगर मन पसंद का बनाना है ना तो बड़ी सिरदर्दी है, बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअल लाइफ है। अगर मन पसंद का कुछ लेना है प्रभु से, तो स्पिरिचुअल लाइफ को पूरा एक्यूरेसी में चलाना होगा, एक्यूरेट चलाना होगा। उसमें आपका जोर भी लगेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होगी, आपको खिंच भी आएगी, आपको दुखी भी आप होंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा और आप उस घर में जब रहना शुरू करेंगे, ठंडी सांस लेंगे, आप ठंडी सांस लेंगे। हालेलुया। आज से आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। देखो परमेश्वर पहले से बता रहे हैं, वो अपने लोगों को गाइड कर रहा है, वो अपने लोगों से बात कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको मालूम नहीं हो कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर
करने वाला है। हमें मालूम है दिन गहरे हैं, दिन डार्कर हैं, दिन और काले हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोगों के लिए वो और चमकने वाले होंगे। हालेलुया। अब तो मुझे वो भी लोग दिखाई नहीं देते जो बोलते थे कि अच्छा हॉस्पिटल जाके करो तो हीलिंग। अब तो वो भी नहीं दिखते। ये कहां है? अब तो आईसीयू में हीलिंग हो रही, आईसीयू में, ब्रेन डेड, वेंटिलेटर पे। हाँ, अब तो वहां चले गए। हालेलुया। आपको आत्मिक बनना है, बोलो अपने पड़ोसी को। बहुत फायदा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत फायदा होगा। आमीन। लेना चाहते हो फायदा? और देखो, जब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, वो जनरेशन सोचता है, वंशों को सोचता है, आपका फ्यूचर सोचता है। वो टेम्परेरी ब्लेस नहीं करता आपको, या टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं देता वो आपको, सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं करता, वो लॉन्ग टाइम सोच के, आपका आने वाला टाइम देख के आपको ब्लेस करता है। अगर आप आज वायदा कर लें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, सारे मसलों का हल आत्मिक रीति से बढ़ने में है। सारे मसले। आप बाइबल पढ़ पढ़ के बाइबल की पीएचडी कर लो, आपके घर के लोग नहीं बचेंगे जब तक आप आत्मिक नहीं होंगे, जब तक आप उस बाइबल पढ़ी पे चलेंगे नहीं, जब तक आप प्रार्थना का एक निश्चित समय नहीं रखेंगे, जब तक आप फास्टिंग का एक निश्चित समय नहीं रखेंगे, जब तक आप अपनी पवित्रताई को मेंटेन नहीं करेंगे, जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है, यहां मुझे जाना है, यहां मुझे नहीं जाना है, जब तक आप कठोर फैसले नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं होगा। आपका मनपसंद रिजल्ट, वो आपकी फैमिली का सेव होना हो। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए कभी भी प्रीचिंग नहीं की। ऐसा एक भी समय नहीं आया कि मैंने अपने फादर को बिठा के बाइबल खोल के उन्हें पूरा यीशु मसीह के बारे में बताया हो। आपका कैरेक्टर, आपकी डेली लिविंग आपकी फैमिली के लिए प्रचार होती है, पब्लिक के लिए नहीं। पब्लिक आपको नहीं जानती आप घर पे कैसे जीते हैं। पब्लिक के लिए आप प्रीच करते हैं, आप उनको सिखाते हैं। फैमिली में आप प्रीच नहीं करते, आप उनको चल के दिखाते हैं। आमीन। और जो लोग खुद पवित्रताई में, आपके बाप ने आपको भेजा चर्च में, चल बेटा तू चर्च में जा, कोई बात नहीं तू जा चर्च में, और लड़की चर्च में आई, लेकिन लड़की तो बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंस गई। अब हुआ क्या? आपकी आत्मिक लाइफ डिस्टर्ब हो गई। आपके द्वारा आपके बाप ने बचना था, आपकी मां ने बचना था, लेकिन आप गलत चक्रों में फंस गए। और इस वजह से जब जिस दिन ये भेद खुलेगा, जब परमेश्वर पाप की मजदूरी देगा, आपकी फैमिली कभी प्रभु बिलीव नहीं करेगी। वो बोलेगी तेरे को चर्च भेजा था, तू तो ये काम कर रही है। यीशु मसीह की वैल्यू उनकी निगाह में वो नहीं रहेगी। जब यीशु मसीह की वैल्यू को आप गिराएंगे, वो आपकी वैल्यू गिराएगा। आदमी ब्लेस कैसे होता है? मान लो मैं एक पास्टर हूं और मेरा भाई मुझे जानता है, मेरी वाइफ मुझे जानती है, मैं पवित्रताई में कैसा हूं, मेरी लाइफ कैसी है। अगर मैंने अपने घर पर परमेश्वर की महिमा नहीं की, प्रभु को ऊंचा नहीं किया, प्रभु मुझे बाहर कभी ऊंचा नहीं करेगा। अगर मैंने आपके सामने प्रभु को, मैं कैसे ब्लेस हुआ हूं? मैंने प्रभु को ऊंचा किया। कैसे? देखो प्रभु ने क्या किया, देखो प्रभु ने क्या किया, देखो परमेश्वर क्या करता है। गवाही दी कि प्रभु क्या होता है? ऊंचा। जब आप प्रभु को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जब आपके कारण परमेश्वर के नाम की निंदा होगी, अगर एक बंदे को भी मालूम है कि आप पापी हो, आपकी गवाही जीरो है, किसी काम की नहीं। एक भी बंदे के सामने अगर आप काने हो, आपकी गवाही किसी काम की नहीं। मेरा यह बिलीव है कि अगर तुम एक के सामने काने हो, तुम सबके सामने काने। तुम अगर जैसे यहां हो वैसे घर होने चाहिए। हालेलुया। दो रंगी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं।
जब आप परमेश्वर को अपना पर्सनली जिम्मेवारी समझते हैं कि परमेश्वर मेरी पर्सनल जिम्मेवारी, मुझे प्रभु के नाम को ऊंचा करना है और अपनी लाइफ को सेट करना, नहीं मैं टेस्टिमनी दे चुका हूं नशे की, मैं दोबारा नशे में नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के नाम को कलंकित नहीं करूंगा, मैं फिर से उसको क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा। आप जब जिम्मेवारी ले लेते हैं परमेश्वर की, परमेश्वर आपकी ले लेते हैं। जब मुझे लगता है क्या यहां कौन सा कोई चर्च वाला बंदा है, यहां कौन सा कोई देख रहा है, मैं तो अपने घर में बैठा हूं, यहां कौन सा कोई देख रहा है, मैं तो मोबाइल लेके बैठा हूं, यहां कौन सा मुझे कोई चेक कर रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ की वैल्यू आपकी निगाह में कितनी है डिसाइड करेगा आप जिंदगी में कहां तक जाएंगे। आपके फैमिली मेंबर कुछ ऐसे हैं कभी नहीं बचेंगे, चाहे आप बाइबल पढ़ पढ़ सुना के उनको बाइबल पूरी सुना दो, उनको याद हो जाए, बचेंगे नहीं, वो सेव नहीं होंगे जब तक आप अपने कैरेक्टर को मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी लाइफ को प्रेयरफुल नहीं करेंगे। आप बच्चों को समझा समझा थक जाएंगे, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, बेटा ऐसा करना है, वो कभी नहीं मानेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं मोस्टली घरों में जो सासू और नूह की हमेशा लड़ाई रहती, हां नाटक भी वैसे बने, हां सास बहू ऐसे चलता नहीं, कुछ पूरा 3-3 बार ढुकू ढुकू ढुकू, मैंने कभी देखे नहीं है कभी प्रोग्राम ऐसे चलता है कि नहीं। वैसे ही बीज लोगों के अंदर जाता है, वैसे ही वो बातें बोलते हैं। और जब वो चर्च में आते हैं उन्हें यह पता चलता है कि सास ससुर का तो शब्द बाइबल में है ही नहीं। जब आदमी की शादी हो जाती है उसके 2 माता और 2 पिता हो जाते हैं बाइबल के मुताबिक। सास ससुर नहीं है बाइबल में, दोनों बाप हैं और 2 माएं हैं। तो जब उनकी तुम निंदा करोगे, चाहे उनका कसूर हो चाहे ना हो, या उनकी बेइज्जती करोगे, प्रभु तुम्हारे दिनों को कम करेगा, बाइबल कहती। और जैसे लोगों को मालूम होता है वो चर्च में आते हैं, सुधर जाते हैं, हाँ या ना। और वो बोना छोड़ देते हैं बेइज्जती को अपने एल्डर्स की लाइफ में। और जब वो बड़े होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो सुखी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो बोया नहीं तो काटेंगे क्या। लाइफ स्पिरिचुअल है, ये बात को ध्यान से सुनना। आज से 30 साल पहले की फिल्में देखना। क्या कहा मैंने? फिल्में कौन सी? बॉलीवुड वाली। अच्छा, क्या फिल्में हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। हां, अगर तुमने बाप ने अपने बाप को छोड़ दिया तो उसके बेटे ने बड़ा होकर अपने बाप को छोड़ दिया और दादा के साथ रहने लगा। समझ आई कि नहीं? अगर पति कहीं दूसरी लड़की में घुस गया तो पत्नी ने छोड़ा नहीं, पत्नी भी लगी रही कि नहीं मुझे इसी के साथ ही रहना है। हां, नैतिकता, बिकेगा नहीं हीरो, बिकता नहीं हीरो, ने दूसरों के लिए जान दे दी। उनकी वैल्यू थी तब। आज जितनी गालियां बॉलीवुड को पड़ती हैं इंटरनेट पे, किसी बंदे को आज तक नहीं पड़ी होंगी। पता है क्यों? कोई पिक्चर उठा के देख लो, या तो एडम स्टीव के साथ है, एडम ईव के साथ होना चाहिए, स्टीव के साथ नहीं। आदमी का औरत से प्यार होना चाहिए, आदमी का आदमी के साथ नहीं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कहीं तो हीरो सुसाइड कर रहा है, कहीं तो जो हीरो है वो इतनी सिगरेट पी गया होगी टीवी पे देख के खांसी आ रही कि टीवी पे एक बीड़ी, दूसरी बीड़ी, तीसरी बीड़ी, चौथी बीड़ी, 5वीं बीड़ी, 6ठी बीड़ी। ना तो नैतिकता दिखाते हैं, अभी सारे जो पुट्ठे काम है उनको जस्टिफाई करने की कोशिश भी करते हैं कि ये सही है, इसीलिए उनकी बेइज्जती हो रही बाइबल के मुताबिक। लोग साउथ से अभी भी प्यार करते हीरो से, पता है कि नहीं? साउथ के हीरो से। उनकी फिल्में अगर आप चेक करें, उनकी फिल्में अभी भी नैतिकता वाली। कोई बचा रहा है, कोई आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है फिल्मों का, लेकिन मुझे मालूम है कि नैतिकता है उन। जब आप पब्लिक को मोरल सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, प्रभु आपको ऊंचा करेगा, आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो। अगर आप पब्लिक को पुट्ठी चीजें सिखाएंगे, गलत बातें सिखाएंगे, आप लाख कैंपेन चला लो, गालियां ही पड़ने वाली। बाइबल ओरिजिनल है और सबकी लाइफ में काम कर रही है। आप समझ रहे कि नहीं?
आप देखो उन जमाने की चीजों को, नैतिकता, माँ के पैर छू के जा रहा है बेटा, बाप के पैर छू के। आज की आप देखो गालियां निकाल के जा रहे हैं, कूल दिखने के लिए, कुछ अलग स्टोरी बताने के लिए, कुछ अलग दिखने के लिए। हमने वो जब चीज को तोड़ दिया तो कर्स एंटर कर गया परमेश्वर। मतलब क्या पिक्चर है कि हीरो एंड में सुसाइड कर लेता है, हीरो एंड में सुसाइड कर, मतलब क्या बता रहे हैं हम लोगों को कि तुम भी सुसाइड कर लो एंड में जाके। अगर हम ऐसी चीजें दिखाएंगे तो परमेश्वर का श्राप आएगा। फिर हम लाख कोशिश कर लें अच्छे बनने की, गालियों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। हालेलुया। हमें यह देखना है कि हम जिस मर्जी पोजीशन पे हैं, चाहे हम बॉलीवुड में हैं, चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हैं, हम नैतिकता सिखाएं, मोरल्स, उसके जो वैल्यूज हैं उसको सिखाएं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं ये समझते हैं कि स्पिरिचुअल चीजों की वैल्यू 100% है, इफेक्ट करती हैं। डिसाइड आपने करना है आज कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे आत्मिक बनना है या मुझे नहीं बनना है। मुझे नई शुरुआत करनी है, क्योंकि मैंने देखा है आज की मीटिंग और वीरवार की मीटिंग, लोग नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ में, वो नई शुरुआत करेंगे। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। सब जन खड़े हो जाओ। उस ऑयल को अपने हाथों में ले लो।